इस बीच हम आपको बताएं 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के बाद पैदा हुए हालात को लेकर आरबीआई में वॉर रूम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में एटीएम की दिक्कतों पर चर्चा हो रही है। ज्यादा एटीएम को चालू करने और नए नोटों के साथ एटीएम कैसे काम कर पाएं, इस पर चर्चा की जा रही है। बैठक में बैंक और कैश लॉजिस्टिक्स कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय, एनपीसीआई के अधिकारी भी मीटिंग में हैं। ये बैठक आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एसएस मुद्रा की अगुवाई में हो रही है। दरअसल 500 और 2000 रुपए के नए नोटों के साथ एटीएम में दिक्कत आ रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त लाइव है न्यूज रूम से। ब्रजेश, साफ तौर पर एटीएम की जो दिक्कतें हैं, लोगों की जो लंबी लंबी कतारें हैं, उसको लेकर एक वॉर रूम मीटिंग है। आइडेंटिफाई परेशानियां कर ली होंगी, ऐसी कौन सी अब जो मुद्दे हैं वो इस पूरी मीटिंग में रखे जाएंगे जिससे कि आने वाले समय में उसका सलूशन निकाला जा पाए? जी, सबसे अहम बात तो यही है, जो सरकार की भी चिंता है, जो रिजर्व बैंक की भी चिंता है और जो बैंकों की भी चिंता है कि कैसे जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, चाहे वो छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, जहाँ भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं उनको कैसे कम किया जाए और लोगों की जो परेशानी है कि उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं नई करेंसी वाले, वो अवेलेबल कराया जाए। तो इस पूरी जो वॉर रूम की मीटिंग हो रही है, इसका मकसद ये है कि कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लिया जाए कि बैंक भी जिसमें शामिल हैं, एनपीसीआई के लोग शामिल हैं, कैश लॉजिस्टिक कंपनियां हैं जो एटीएम मैनेज करती हैं वो शामिल हैं, और इस तरह के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भी अधिकारी हैं, वित्त मंत्रालय के भी अधिकारी हैं। ये इस तरह से किया जा रहा है कि ये जो सिचुएशन हुई है पैदा, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है लोगों को, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें अलग अलग जो राज्यों से शिकायतें आ रही हैं, जो जहाँ कहीं से भी शिकायतें आ रही हैं, उनके लिए कोई एक कोऑर्डिनेटेड टीम अब तक थी नहीं, जो उतनी उस तरह से नहीं थी जो पूरी सिचुएशन को कहीं से कोई परेशानी आए तो उसको गाइड कर सके। अब एक सेंट्रलाइज्ड गाइडिंग टीम होगी और आरबीआई से ये चीज़ गाइड की जाएगी कि अगर आपको ये परेशानी है तो इसका सोल्यूशन ये है, आप यहाँ पे बात कीजिए, इनसे कीजिए, ये पॉइंट्स पर्सन होंगे, ये आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और जितना भी कैश अवेलेबल है वो जितना भी कैश जहाँ पे कमी है वो अवेलेबल कराया जाएगा। इसी तरह से होम मिनिस्ट्री अगर उसको लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है, कैश कैरी करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए, या स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारी देखेंगे। जबकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बैंकों की ओर से इसमें कम से कम कोई तरह की कोई चूक ना हो, कोई ढिलाई ना हो और लोगों की परेशानी जितनी जल्दी से जल्दी हो सकती है वो कम हो। जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश फिलहाल इस जानकारी के लिए, क्योंकि वॉर रूम मीटिंग चल रही है। क्या इसमें कदम उठाए जाएंगे आने वाले टाइम में लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए, इस पर अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। वैसे नए नियम भी जारी हुए हैं। नोट बदलवाने के लिए बैंक जाने वाले लोगों की अब उंगली में स्याही लगाने का काम शुरू हो गया है। अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही स्याही का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कल से छोटे शहरों में भी बैंकों में नोट बदलने पर स्याही का इस्तेमाल होगा। दिल्ली के संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में स्याही लगाने का काम आज सुबह शुरू हुआ। जो लोग नोट बदलने के लिए आ रहे थे उनकी उंगली में स्याही लगाई गई। लुधियाना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आने वाले लोगों की उंगली में भी स्याही लगाई गई। हालांकि लखनऊ में ज्यादातर बैंकों की ब्रांच में स्याही का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक इंक की सप्लाई नहीं की गई है। स्याही लगाने की खबर के बाद बैंक के बाहर भीड़ थोड़ी कम हुई है। हाथ में इस तरह का निशान देखकर स्याही का आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं इलेक्शन है क्या, कहीं वोट डाले जा रहे हैं क्या। नहीं, ये इंक इलेक्शन की नहीं है, ये इंक वोट डालने की नहीं है, ये इंक है पैसे एक्सचेंज कराने की। ये जो महिलाएं यहाँ पर एक्सचेंज कराने आई थी पैसे, और अब इस तरह की इंक लगाई जा रही है जिससे बार बार एक ही शख्स लाइन में लगकर पैसे एक्सचेंज ना करवा सके। सरकार का कहना है कि कुछ लोग भोले भाले लोगों को बैंक के बाहर खड़ा करवाकर नोट बदलवा रहे हैं। स्याही दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लगाई जा रही है, जबकि वोटिंग के बाद स्याही बाएं हाथ में लगाई जाती है। फिलहाल बड़े शहरों में स्याही लगाई जा रही है। अभी गांव में नोट बदलवाने वाले लोगों की उंगली पर स्याही नहीं लगाई जा रही है। लंबी लगाओ। 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगाने के बाद बैंकों की भीड़ नहीं खत्म हो रही, और इस भीड़ की बड़ी वजहों में शामिल है नियमों को लेकर कंफ्यूजन। अब आरबीआई ने नोट एक्सचेंज से लेकर नोट जमा कराने और पैसे निकालने को लेकर तमाम सफाई दी है। देखिए, 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन के बाद लोग सिर्फ खुले की किल्लत से ही नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि नोट एक्सचेंज से लेकर पैसा जमा करने और निकासी को लेकर भी लोगों में भारी कंफ्यूजन है। ऐसे ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आरबीआई ने नियमों पर सफाई दी है। कंफ्यूजन नंबर 1, बैंक में कितनी बार नोट बदल सकते हैं। अभी तक नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वैलिड आईडी कार्ड दिखाकर सिर्फ एक बार 4500 रुपए की वैल्यू के पुराने 500 और 1000 के नोट बदल सकता है।
24 नवंबर के बाद इस बारे में आरबीआई का फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा। कंफ्यूजन नंबर 2, नोट बदलने पर कब से लगेगी उंगली पर स्याही। मेट्रो शहरों के बैंक ब्रांच में स्याही पहुंचा दी गई है। गुरुवार से करीब करीब सभी बैंकों में स्याही पहुंच जाएगी। स्याही पहुंचाने की जिम्मेदारी आईबीए की है। जब कोई शख्स नोट बदलेगा तो उसकी उंगली पर बैंक, कैशियर या उसके सामने कोई और शख्स स्याही लगाएगा। दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर स्याही लगाने के बाद उस शख्स को एक्सचेंज के नोट सौंपे जाएंगे। सिर्फ नोट जमा कराने और एटीएम से पैसे की निकासी पर स्याही नहीं लगाई जाएगी। कंफ्यूजन नंबर 3, क्या नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी जरूरी है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक से पुरानी करेंसी बदलने के लिए आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी की कोई जरूरत नहीं है। नोट बदलने वाले शख्स को फॉर्म में आईडी नंबर लिखना होगा और कैशियर को ओरिजिनल आईडी दिखानी होगी। कंफ्यूजन नंबर 4, जनधन खातों में कितनी रकम जमा करा सकते हैं। जनधन खातों में पैसा जमा कराने की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए है। कंफ्यूजन नंबर 5, एटीएम और बैंक से कितनी रकम निकाल सकते हैं। बैंक काउंटर से हफ्ते में 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं, जबकि एटीएम से रोजाना 2,500 रुपए निकालने की छूट है। कंफ्यूजन नंबर 6, बैंक में पुराने नोट जमा करने की सीमा क्या है। बैंक में 500 और 1,000 के पुराने नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जमा रकम आपकी आमदनी से मैच नहीं करने पर आपसे पूछताछ हो सकती है। 2.5 लाख रुपए सालाना इनकम टैक्स फ्री होता है और इस पर कोई पूछताछ नहीं होगी। कंफ्यूजन नंबर 7, बैंक में कब तक पुराने नोट बदले या जमा किए जा सकते हैं। 30 दिसंबर तक कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जाकर 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा करा सकता है। अगर इस दौरान पैसे जमा नहीं करा पाए तो 30 मार्च 2017 तक पुराने नोट आरबीआई में जमा कराने की छूट होगी। इन कंफ्यूजन पर आरबीआई की सफाई के बाद बैंकों में स्याही पहुंचाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। छोटे शहरों और कस्बों तक स्याही पहुंचाने के लिए एयर सर्विस का भी इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बैंकों में भीड़ छट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडस्ट्री भी डिमोनेटाइजेशन को इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा कदम बता रहा है। डीएसपी ब्लैक रॉक के चेयरमैन हेमेंद्र कोठारी ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि इससे बैंकिंग सेक्टर म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा आएगा, जो देश की जीएसपी को बढ़ाने में मदद करेगा। मिस्टर कोठारी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का मूव लिया है गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन का, आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब तक लोगों में जो इन्वेस्टमेंट का हैबिट था वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ था, और आपने जैसा अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि 2 करोड़ ही लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। किस तरह से आप पूरे इन्वेस्टमेंट को बदलते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो किया है अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और बहुत बढ़िया काम किया है। जो डीमोनेटाइजेशन से एक तो अनअकाउंटेड मनी की बात अलग है, ब्लैक मनी की बात अलग ही बात ही है, बट जो पैसे ऐसे ही सब लोग रखते हैं घर में, और जो पैसे रखने से उसे कुछ इनकम आती नहीं है। तो आज का ज़माना ऐसा है कि पीपल हैव टू टेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स or Paytm or XYZ or system, or now mutual fund, people like us also, you put money, we can give money instantly. So there are ways of putting your own money where it is like having a cash in your pocket. 5 में लास्ट 7 दिन से ये भी हुआ है, मेरे हाथ में 400-500 रुपया थे, तो मैं तो डर नहीं रहा था। तो सबको डरने की क्या ज़रूरत है।